नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। लगातार आप खबरों के झुंड में से कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपसे मिस हो जाती होंगी और कभी कभी हमसे भी हो जाती हैं, लेकिन हम उसे खोज कर ढूंढ कर आप तक लाते हैं। एक खबर आ रही है और एक बार फिर से चर्चा में ये आ गई है। जैसे ही शीतकालीन सत्र खत्म हुआ, ये चर्चा जबरदस्त ढंग से होने लगी है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा। आखिर क्यों लगेगा राष्ट्रपति शासन और इसके पीछे का तर्क क्या है? क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है तो फिर राष्ट्रपति शासन की जरूरत क्यों पड़ी और इसकी कल्पना कैसे की जा सकती है? तो सबसे बड़ी बात है कि केंद्र के पास कुछ प्रदत्त अधिकार होते हैं। आपने इससे पहले भी देखा होगा, जब कांग्रेस का शासन था, अन्य शासन रहे हैं, उसमें ऐसी बातें होती रही हैं और राष्ट्रपति शासन बिहार में पहले भी लग चुका है। अब इन सारी बातों को लेकर के एक बार फिर से ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए और बिहार की विधि व्यवस्था को लेकर के लगातार नीतीश कुमार कटघरे में रहे। ऐसी स्थिति में अब कई दल जो हैं वो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बिहार में क्या कुछ चाहिए? तो सबसे बड़ी बात यह है कि गृह विभाग को लेकर के, और नीतीश कुमार, गृह विभाग जब से वो बिहार की सत्ता पर आए, गृह विभाग उन्हीं के पास है और इस गृह मंत्रालय को लेकर नीतीश कुमार हमेशा कटघरे में खड़ा होते रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि वो सुशासन की सरकार चलाते हैं और न्याय के साथ विकास वाली सरकार उनकी है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से आपने देखा, 4 महीना पहले जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आए, उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज आ गया है। हालांकि इस बात से सरासर इनकार करते रहे नीतीश कुमार। जो नीतीश कुमार कभी जंगल राज के नाम पर ही बिहार की सत्ता में आए थे, लेकिन अब जबकि वो महागठबंधन में और राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं तो उनके भाषा बदल गए हैं। लेकिन बिहार में अपराध की स्थिति को लेकर के और खास करके शराबबंदी की स्थिति को लेकर के बहुत सारी बातें चर्चा में आ गई हैं। एक तरफ जहां मुआवजा नहीं देने के सवाल पर विपक्ष घेर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष भी उनको घेर रहा है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन दिया है और बिहार की विधि व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। बिहार के विधि व्यवस्था को लेकर के पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं और कई बार नीतीश कुमार बैकफुट पर आए हैं, लेकिन इस बार उनके विधि व्यवस्था को लेकर के राष्ट्रपति शासन लगाने की जो कवायद है वो काफी तेज हो गई है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति पर चर्चा किया, वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने तो पूरी तरह से राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति ही बता दी और उन्होंने भी राज्यपाल को चिट्ठी दी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा और मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने स्पष्ट भी किया कि वो दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाकर के वो राज्यपाल से कुछ दिए गए चिट्ठी की एक प्रति राष्ट्रपति को भी देंगे और राष्ट्रपति महोदया से वो आग्रह करेंगे कि बिहार में बिगड़ती विधि व्यवस्था और खास करके दलित समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई है, जिसके लिए राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है। इस बात को लेकर के चिराग पासवान ने कहा कि सदन की कार्रवाई चल रही है और लोकसभा में भी उन्होंने पहले भी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और विधि व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। अब एक बार फिर से वो सदन में पुरजोर तरीके से इस बात को उठाएंगे और प्रयास करेंगे, आग्रह करेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाकर बिहार के 13 करोड़ लोगों को बचाया जा सके। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद से लगातार कहा जा रहा है कि अपराध बढ़े हैं और अपराधियों के हौसले भी बढ़े हैं। कई तस्वीरें सामने आ रही हैं और विपक्ष तस्वीरों को ला करके नीतीश कुमार पर दबाव बना रहा है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो पुरानी बातों को भूल जाइए, एक नए तरीके से वो सत्ता में आए हैं और नई बातें होंगी, बिहार का विकास होगा, जो कि तेजस्वी यादव बेहतर काम भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार के साथ आना तेजस्वी यादव को काफी भारी पड़ता जा रहा है और ऐसी स्थिति में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और चिराग पासवान बिहार की स्थिति को समझाने में सफल रहे सदन में, तो ऐसी स्थिति में बिहार के लिए मुश्किल हो सकता है, खास करके नीतीश कुमार के लिए। राष्ट्रपति शासन की बात पहले से कही जा रही है और कहा यह भी जा रहा था कि मध्यावधि चुनाव बिहार में होंगे। अब इन सारी बातों को लेकर के क्या कुछ होने वाला है यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात मान के चलिए कि नीतीश कुमार जिस तरह से विधि व्यवस्था को लेकर के सजग रह रहे हैं और हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि एक कड़क डीजीपी को नियुक्त किया गया है, उसको लेकर के भी अब नीतीश कुमार अपनी छवि को सुधारने और इन सारी बातों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने इन सारी बातों से इनकार किया और तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है, किसी भी तरह की कोई स्थिति अंडर कंट्रोल नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान
जो ये चिट्ठी लेकर के गए हैं उस पर राष्ट्रपति की क्या प्रतिक्रिया होती है और बिहार पर क्या फैसला आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, जल्दी ही आपको अगली खबर में हम मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।